गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं राजनारायण पांडे पीजी कॉलेज से BPA 4th सेमेस्टर सरकारी शिक्षा में अनुसंधान और सांख्यिकी थर्ड पेपर लेके आए हैं, जिसमें आपको पिछले क्लास में समस्या पढ़ाया था, समस्या के अर्थ एंड उसकी परिभाषा पढ़ाए थे। आज आपको समस्या की उत्पत्ति पढ़ाएंगे। वर्जिना प्रॉब्लम, समस्या की उत्पत्ति कैसी। तो आज के सामाजिक परिवेश में, समाज में, चाहे समाज हो चाहे अनुसंधान का क्षेत्र हो, हर जगह प्रॉब्लम उत्पन्न क्रिएट होती रहती है। तो समस्या की उत्पत्ति कैसे होती है, जब हम किसी चीज़ के रिसर्च या अनुसंधान करते हैं तो हम समस्याओं पर अगर ध्यान देते हैं तो ठीक है, अगर उनको इग्नोर करते हैं या समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं तो समस्याएं हमको आगे जाके समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए जो अनुभवी और योग्य अनुसंधान करता होता है, अध्ययन करता होता है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर वह कार्य को सुचारू रूप से करता है कि हम किसी समस्या को, जो भी समस्याएं हैं उनको ध्यान में रख के कार्य करें। तो जब हम किसी चीज़ की खोज कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं तो समस्याओं, छोटी छोटी समस्याओं पर हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि ये समस्याएं क्या हैं। इस समस्या की, जैसे हम कबड्डी का खिलाड़ी है, वो खेल रहा है तो उसकी रेडर है, रेड करने के लिए जा रहा है, तो रेड करने में उसको समस्याएं क्या हो रही है उसको हमको समझना है कि समस्याओं पर ध्यान देना है। जैसे वो जो है रेड करने के लिए, तो उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो समस्या है। तो जैसे पहले कुछ अच्छा कर जा रहा था तो अब नहीं कर पा रहा, तो उसमें समस्या क्या आ रही है, उस समस्या को हमको देखना है। उसी तरह से रिसर्च में भी, जो भी रिसर्च करते हैं या किसी समाज, किसी भी चीज़ में हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो समस्याओं को हमें ध्यान देना चाहिए, समस्याओं को का इग्नोर नहीं करना चाहिए। कोई भी समस्या है, समस्या तभी उत्पन्न होगी जब हम छोटी छोटी समस्याओं को इग्नोर करेंगे, उसका अनदेखी करेंगे कि जो समस्याएं हमें विद्यमान हैं उनका ध्यान नहीं देंगे। तो जब हम ध्यान नहीं देंगे तो वही छोटी छोटी समस्याएं आगे चलकर जो है बड़ा रूप ले लेती हैं। अब बड़ा रूप ले लेती हैं तो हमें रिसर्च में या खेल में, किसी भी क्षेत्र में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो जो अनुभवी योग्य व्यक्ति होते हैं, इनको ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी कमियों को, छोटी छोटी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उसको जो है समस्या को खत्म करते हुए आगे जाते हैं, तो उनका रिसर्च उत्तम होता है। उनका मूल्यांकन करते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो हो कि जो हमारे निरीक्षण, अनुसंधान या रिसर्च में प्रॉब्लम न क्रिएट करे। तो समस्या की उत्पत्ति तभी होगी जब हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, छोटी छोटी समस्याओं को इग्नोर करते जाएंगे, अनदेखी करते जाएंगे, तो समस्याएं उत्पन्न होंगी। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे खेल के क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे किसी वर्क के क्षेत्र में कोई वर्क कर रहे हैं, कोई दीवार खड़ी कर रहे हैं, दीवार में भी अगर दीवार टेढ़ी है तो उसको जब शुरू में हम उस समस्या पर ध्यान नहीं देंगे तो ऊपर जाते जाते वो पूरी समस्या वो दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो समस्याओं की उत्पत्ति इसी प्रकार से होती है कि हम छोटी छोटी समस्याओं को ध्यान न देकर बड़ी समस्या पैदा कर लेते हैं। तो जो अच्छे प्रकार के अनुसंधानकर्ता या विद्वान होते हैं तो इन समस्याओं को शुरू से ही ध्यान देते हुए अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं और उत्तम प्रकार से जो है अपने रिसर्च को आगे क्रिएट करते हैं। इसके बाद है समस्या के स्रोत, सोर्सेस ऑफ प्रॉब्लम। अब समस्या के स्रोत क्या है। जो समस्याएं होती हैं, जैसे कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो समस्याओं के स्रोत, कहाँ से स्रोत बनते हैं। स्रोत इसी तरह बनते हैं जब हम छोटी छोटी कमियों को अनदेखी करते हैं, उनको जो है हम छोड़ देते हैं, तो वही जो है कमियां आगे जाकर बड़ी बन जाती हैं और जो है हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसके लिए कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं।
समस्या की सोर्सेस ऑफ प्रॉब्लम, तो इसमें जो है एच अवेल्सन महोदय ने कहा है कि इन्होंने 4 स्रोत बताए, जैसे मतलब समस्या के 4 स्रोत इन्होंने बताया है। इसमें पहला स्रोत बताते हुए इन्होंने कहा है कि जब कोई शिक्षा ग्रहण कर रहा है या अध्ययन कर रहा है या शिक्षा क्षेत्र का अध्ययनरत कार्य कर रहा है या किसी भी दूसरे क्षेत्र में शिक्षा अध्ययन कर रहा है, शिक्षा ग्रहण कर रहा है या शिक्षण कार्य कर रहा है, तो उसके जो है अनुभव में अंतर्द्वंद एक उपकरण होता है। अंतर्द्वंद मतलब शिक्षण कार्य कर रहा है या अध्ययन कार्य कर रहा है या जो है, तो उसके अंदर एक अंतर्द्वंद एक उपकरण का कार्य करता है। मतलब अंतर्द्वंद का मतलब होता है कि उसके अंदर एक जो है भावना पैदा होती है कि हम जो कार्य कर रहे हैं कितना अच्छा है, कितना उचित है, कितना गलत है। तो उसके अंदर एक अंतर्द्वंद जो अंदर से भावना में मतलब एक उपकरण का कार्य करती है। तो जो अंतर्द्वंद होता है, ये अंतर्द्वंद व्यक्ति या अध्ययनकर्ता के लिए एक बड़ी समस्या का स्रोत बन जाता है, समस्या का सबसे बड़ा स्रोत बन जाता है। जब उसके अंदर अंतर्द्वंद उत्पन्न होने लगता है किसी कार्य को करने के लिए, तो ये समस्या पैदा हो जाती है। ये पहला स्रोत इन्होंने बताया। दूसरा इन्होंने बताया है कि जब हम रिसर्च कार्य या अनुसंधान कार्य समाप्त करते हैं या समापन की तरफ ले जाते हैं या समाप्त हो जाता है, तो उसको जो है कोई विद्वान उसकी जो है रूपरेखा को देखकर, उसकी जो रूपरेखा है जो रिसर्च किया गया है उसको देखकर ही वो जो है उसकी समस्या को बता सकता है कि इस रिसर्च में क्या कमी है, इस समस्या को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इस रिसर्च में या इस कार्य में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो समस्या पैदा कर रहे हैं। तो जो भी विद्वान होगा उसकी रूपरेखा या चित्र देखकर ही बता सकता है कि जो है इसमें कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तीसरा इन्होंने बताया है अनुसंधान प्रबंध के समापन में जो भी क्रियाएं दी जाती हैं, समापन पर दिए गए अध्ययन से संबंधित जो भी चीजें होती हैं, सुझाव दिए जाते हैं, मतलब जो अनुसंधान समाप्त हो जाता है अध्ययन के बाद उसमें समापन पे जो सुझाव दिए जाते हैं, उस सुझाव में भी जो है कुछ ऐसी चीज होती हैं जो समस्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और लास्ट चौथा इन्होंने कहा है कि जो चीजें उपेक्षित हैं, मतलब उनको खोज निकालना है। जो चीज हमने छोड़ा है रिसर्च करते समय, जिनकी हमने उपेक्षा की है, उनको जो है हम किस प्रकार से खोजें। मतलब चौथा स्रोत इन्होंने क्या बताया है कि जो हमने रिसर्च करते समय छोड़ दिया है या उपेक्षा की है उसका पता लगाना। तो हम इन्होंने 4 ये चीजें बताया था स्रोत, ये 4 चीजें हो गई। इसके बाद J.C. अल्मार महोदय ने भी इनके 4 स्रोत बताए हैं। तो आज के लिए हम आपको इतना ही बताएंगे और आगे अगले क्लास में जो है इसके आगे बताएंगे। और आज के लिए धन्यवाद।